तुझे नया देश देता हूं। उत्पत्ति के अध्याय और 12वें अध्याय में आप देखो, उत्पत्ति 12, जेनेसिस चैप्टर 12, अब्राहम को मैं ये बताना मांग रहा हूं कि अब्राहम के पास में बहुत सी बातें थी और उसके पास में धन दौलत संपत्ति घर बार सब था। परमेश्वर उसको बुलाता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 1 और 5 पदों के बीच हम देखेंगे। मैं पूरा नहीं पढ़ता हूं, मैं ये पहला पद पढ़ देता हूं। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ करके उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और 5वें पद में देखो क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी और अपने भतीजे लूत और जो धन उसने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उसने हरान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ, जो देश परमेश्वर ने इस्राएल के लिए ठहराया, अब्राहम के वंश से जो आशीषें दी, उन सभी बातों के तहत परमेश्वर ने इन बातों के रूप में ठहरा के रखा, बना के रखा। वो बात अलग है कि जब लोग जिस प्रकार से समय गुजरता गया उत्पत्ति के आगे, परमेश्वर के विरोध में जब वो पाप करते गए, उतनी बार वो बदवाई में और लोगों का बदलाव होता गया और तब जाके वो कनान देश, अब उसके बाद में मूसा और फिर उसके बाद में यहोशू और उसके बाद में हम लोगों को वहां पे प्रवेश होता हुआ देखते हैं। ये बदलाव आता है क्योंकि हमने क्या किया, परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं। हेलो, तो देश परमेश्वर ने पहले ही देके रखा हुआ है। जो आशीष परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा के रखी है वो पहले से ही है। इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, बट वी नीड टू ओबे द लॉर्ड। ये हमारी गलती रहती है कि हम जब उसकी आज्ञाओं से निकल जाते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं से हट जाते हैं, तो वो देश की जो आशीष है, जो अनुग्रह के द्वारा जब 2025 में या 26 में जब प्राप्त करना चाहते हैं, वो अनुग्रह के द्वारा हम बढ़ नहीं पाते हैं। हमारा जीवन स्टैग्नेंट रहता है, रुका हुआ रहता है। इसलिए परमेश्वर हमको और आपको कहता है, जो बीता हुआ है उसमें से निकल करके मैं जो बताना मांगता हूं उसके अनुसार चल। 2026 में अपनी बुद्धि और योजनाओं के हिसाब से नहीं, बल्कि हम और आप परमेश्वर की योजनाओं के हिसाब से चलने पाए। ओबे द लॉर्ड, ओबे इन द लॉर्ड्स विजडम। परमेश्वर की आज्ञा में, उसकी बुद्धि में अपने जीवन को चलाना बहुत जरूरी है। तब जाके इस्राएलियों के तहत 43वें अध्याय में कहता है कि तुझे बीती बातों को स्मरण न करना पड़ेगा और तू नए जीवन के रूप में उन आशीषों को देखने पाएगा। इस बात को हम इस्राएलियों के जीवन के तहत और आज के समय के रूप में हम देखने पाते हैं। सो न्यू लाइफ परमेश्वर हमको देता है, आगे बढ़ने के रूप में प्रेरित करता है। और परमेश्वर उन आशीषों के तहत, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे इस्राएलियों का जीवन हो, या चाहे यशायाह उसका 43वां अध्याय हो, परमेश्वर हमारे आपके जीवन को नया बनाने के रूप में वो ठहराता है। सो पहली बात हमको सीखने को मिलती है, अगर हम यशायाह की पुस्तक उसका 43वां अध्याय पढ़ते हैं, आइज़ाया 43 18वां पद, इस पद की व्याख्या हम करेंगे और देखेंगे, आप बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत कर, डू नॉट ड्वेल इन पास्ट। पहली बात हमको सीखने को मिलती है कि हमको और आपको भूतकाल में अपने जीवन को बिताने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको और आपको निरंतर आगे बढ़ करके अपने जीवन को परमेश्वर के तहत अपने जीवन को रखना बहुत जरूरी है। बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, बहुत संघर्ष है, सारी डिस्ट्रेस को हमको और आपको नकार करके 2025 के तहत परमेश्वर ने जिस प्रकार से आशीष में बनाया है, ठीक है, धन्यवाद देना है। तमाम जो बोझ था, जो कार्य था, योजनाएं थी, कोई बात नहीं। परमेश्वर कहता है तो 2026 में नया बनता जा, आगे बढ़ता जा, मैं तुझे सामर्थ्य बनाऊंगा। तेरे हर एक दुख और दर्द जो 2025 में उन्हें मैं दूर कर दूंगा, चिंता मत कर। मैं 26 में नई योजनाओं के तहत तुझे आगे बढ़ाऊंगा। सो डू नॉट ड्वेल इन पास्ट। परमेश्वर हमको और आपको परमेश्वर के वचन के रूप में आगे कहता है, भविष्य की योजनाओं में, अनंत काल के जीवन में परमेश्वर हमको और आपको नए जीवन के रूप में लिए चलता है। और परमेश्वर प्रेरित करता है कि हम ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाना, प्राचीन काल की बातों को मतलब पुरानी बातों के ऊपर मन, डू नॉट ड्वेल इन पास्ट, पुरानी बातों के ऊपर या बीती हुई बातों के ऊपर अपने मनों को ना लगाते हुए
नई बातों के तहत अपने जीवन को बनाए रखना, मैं इस बात के तहत हम पढ़ने पाते हैं। 43वां अध्याय और 25वें पद में लिखा है, वो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है पुरानी बातों को मिटाने के लिए या छोड़ने के लिए? क्या बोलता है? मैं वही हूँ जो अपने नाम के नियमित तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण। दैट इज द लॉर्ड। परमेश्वर बोल रहा है डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट। तो वो अपने एप्लीकेबल जो हो रहा है वो केवल ना हमारे जीवन के लिए बल्कि उस परमेश्वर के लिए भी है। बराबर है? वो बोल रहा है कि जब तुम बीती हुई बातों में अपने जीवन को ना बिताना, डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, तो परमेश्वर इस बात को प्रकटीकरण करता है, अपने जीवन से हमें सिखाना मांग रहा है, उदाहरण को देता है, मैं तुम्हारे बीते हुए पापों को स्मरण 2026 में मैं क्षमा के माध्यम के द्वारा तुमको एक नए जीवन के रूप में लेके चलने वाला परमेश्वर। सो बीता हुआ समय हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा नए साल में हमको और आपको आशीष में बनाता है। इस बात को हम समझ लेंगे। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, फिलिपियंस, इस बात को समझने के लिए डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, इस बात को और समझेंगे जिस प्रकार से परमेश्वर क्षमा प्रदान करता है। फिलिपियों की पुस्तक के अनुसार उसके 3रे अध्याय और 13 और 14 पदों में हम इस बात को देखते हैं।